बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिसेस शबाना वाहिद, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वीमेन, सेटेलाइट टाउन भागलपुर। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को फोर्थ ईयर की बुक का इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे रही हूँ। थर्ड ईयर की बुक जो आपने पढ़ चुके हैं वो थी जनरल सोशियोलॉजी के बारे में, ठीक है। लेकिन ये जो बुक है वो है आपकी थेरी एंड मेथड्स इन रिसर्च। ये बुक जो है और इसका सिलेबस जो है वो बहुत चेंज है एज़ कम्पेयर टू योर थर्ड ईयर बुक। इसमें आप थेरी के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि हर डिसिप्लिन में मुख्तलिफ सोशल थिंकर्स होते हैं, वो अपने सोशल थाट पेश करते हैं। इसी तरह सोशियोलॉजी जो है आल्सो हैज़ सोशल थाट्स। ये डिसिप्लिन जो है इसमें आप पढ़ेंगे इमरानी नज़रिया को, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए सोशियोलॉजिकल थेरी। इसमें इमरानी नज़रिया और इमरानी फ़िक्र और इमरानी नज़रिया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सोशल थाट एंड द सोशल थेरी, इसमें पढ़ेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा इमरानी फ़िक्र मुख्तलिफ़ मराहिल से जो गुज़रता है उसको पढ़ेंगे। फिर मुख्तलिफ़ मगरबी मुफ़क्रीन और जो मुस्लिम मुफ़क्रीन हैं उनको आप पढ़ेंगे। फिर इमरानी नज़रिया क्या होता है, नज़रिया के क्या मकासद हैं, नज़रिया की क्या इक़साम हैं, और इमरानी फ़िक्र और इमरानी नज़रिया में क्या फ़र्क है, वो आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। फिर हम सोशल थिंकर्स की तरफ जाते हैं। उसमें आप इब्ने खल्दून को पढ़ेंगे जो कि फ़ादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं। इब्ने खल्दून की हम मुख्तलिफ़ जो थेरीज़ उन्होंने अपने नज़रियात पेश किए हैं उसको हम स्टडी करेंगे, उनके हालात ज़िंदगी को। फिर उनका जो बड़ा मशहूर नज़रिया है अल अस्पिया का नज़रिया, जो इनकी बेस है उनके थेरीज़ की, उसको पढ़ेंगे। माशरा की पैदाइश का नज़रिया, समाजी तग़य्युर का नज़रिया, दही और बल्दियाती माशरे का नज़रिया। फिर आपका चैप्टर नंबर 3 है इमाम ग़ज़ाली। इमाम ग़ज़ाली के हालात ज़िंदगी, उनके इमरानी अफ़कार, उनके इमरानी अफ़कार में माशरे का नज़रिया है, माशरती इंसाफ का नज़रिया है, और माशरती अमल का नज़रिया है, तवक्कुल का नज़रिया है, और तरबियत का नज़रिया है। इसको हम पढ़ेंगे। फिर हम शाह वलीउल्लाह का जो है वो नज़रियात पढ़ेंगे, उनमें उनके हालात ज़िंदगी, अफ़कार व नज़रियात जो हैं उसमें माशरे के इर्तिक़ा का नज़रिया, इज्तिमाई ज़िंदगी का नज़रिया, कामिल माशरे का नज़रिया, इमराज़ी माशरा का नज़रिया, तख़लीक़ बिलहक़ का नज़रिया। फिर उसके बाद हम मगरबी मुफ़क्रीन में पढ़ेंगे, तो थे मुस्लिम थिंकर्स। अब हैं जो मगरबी मुफ़क्रीन हैं उसमें हम ऑगस्ट कॉम्ट को पढ़ेंगे। इब्ने खल्दून के बाद जिसको माना जाता है मॉडर्न थिंकर्स में से, इनको भी जिसने सोशियोलॉजी की बुनियाद रखी और उसको सोशियोलॉजी का नाम दिया, वो थे ऑगस्ट कॉम्ट। ऑगस्ट कॉम्ट के भी हम हालात ज़िंदगी, उनके जो थेरीज़ उन्होंने पेश की, इमरानियत की फ़्रांस में पैदाइश, साइंस के इक़साम का नज़रिया, 3 मरहलों की कानून का नज़रिया, इमरानियत के इक़साम का नज़रिया, तरीक़ेकार, इसको हम स्टडी करेंगे इंशाअल्लाह। फिर हम इमाइल रख़ाइम को पढ़ेंगे। इमाइल रख़ाइम का भी बहुत ज़्यादा बेसिक काम जो है वो उनका सोशल सोलिडारिटी, समाजी इस्तेहकाम का नज़रिया है, सुसाइड थेरी है, मज़हब की माशरती वजाहत है, तरीक़ेकार है, माशरती हक़ाइक़ का नज़रिया है, उसको इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 8 है मैक्स वेबर, हालात ज़िंदगी, वेबर के नज़रिया, समाजी अमल का नज़रिया जो बहुत मशहूर है इनका, सोशल एक्शन थेरीज़ को हम कहते हैं, अख्तियार का नज़रिया, दफ्तरी हुकूमत या ब्यूरोक्रेसी का नज़रिया। फिर हम जो है चैप्टर नंबर पार्ट बी पर चले जाते हैं। पार्ट बी जो है वो है रिसर्च मेथडोलॉजी। रिसर्च होती है वो सोशल साइंसेस के लिए जो होते हैं ना लाज़िम मलज़ूम है। हर वो शख्स जो सोशल साइंसेस पढ़ता है, ना सिर्फ के नेचुरल साइंसेस और द फिज़िकल साइंसेस, बल्कि जो सोशल साइंसेस का स्टूडेंट है उसको स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथडोलॉजी वो ज़रूर पढ़नी होती है। तो इसमें हम रिसर्च में पढ़ेंगे, क्योंकि रिसर्च है ही हक़ाइक़ की तलाश, सच की तलाश। तो हर डिसिप्लिन जो है वो रिसर्च की वजह से ही वो ज़िंदा रहता है, उसमें तब्दीलियाँ आती हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे, इस पोर्शन में हम साइंसी तरीक़ेकार को, माशरती तहक़ीक़ को, तसव्वुरात का चैप्टर होगा, फिर मुतग़य्यरा का चैप्टर होगा, वेरिएबल्स जिसको हम कहते हैं, हाइपोथेसिस मफ़रूज़े का। फिर जो तहकीकी डिज़ाइन 2 तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव।
तो उसमें हम दोनों पढ़ेंगे, मिक़दारी तहकीकी डिज़ाइन और कैफ़ी तहकीकी डिज़ाइन, क्योंकि कोई भी रिसर्च होती है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। और नमूना बंदी सैम्पलिंग जो बहुत ज़रूरी है रिसर्च मेथड में, कि आपने अपनी जब रिसर्च करनी होती है तो आपने किस तरह सैम्पल जो है वो कलेक्ट करना है, उसका सारा हमने तरीक़ेकार पढ़ेंगे इसमें इंशाल्लाह। मवाद जमा करने के तरीके के सोशियोलॉजी क्योंकि सोशल साइंस है, साइंस इसलिए है कि इसमें भी ये साइंटिफिक मेथड जो है वो अपनी रिसर्च में इस्तेमाल करती है। तो हम मवाद जमा करने के तरीके और जो टूल्स एंड टेक्निक्स जो हैं, मवाद जमा करने के औज़ार, जैसे सोशियोलॉजी के भी औज़ार हैं, सवालनामा है, क्वेश्चनियर है, इंटरव्यू स्केड्यूल है, जैसे कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स होती हैं, वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वहाँ पर रिसर्च की जाती है। इसी तरह सोशियोलॉजी जो है उसकी लैब तो माशरा है, और उसके जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं वो क्वेश्चनियर, सवालनामा, इंटरव्यू स्केड्यूल और सर्वे मेथड वगैरह हैं। तो इसको हम इसमें स्टडी करेंगे। अभी मैंने आपको बताया है ना कि कोई भी जो सोशल साइंस है, जितनी भी रिसर्चेज होती हैं वो स्टैट्स के बगैर नहीं हो सकती हैं, क्योंकि हमने जो हाइपोथेसिस बनाते हैं मफरूज़ा अपनी रिसर्च के लिए, उसकी टेस्टिंग के लिए हमें जो है वो हम स्टैटिस्टिक्स के फार्मूले यूज़ करते हैं। तो इस जो आपकी ये बुक है उसमें एक चैप्टर भी है स्टैट्स का, इब्तदाई शुमारियाती तरीके जो है वो इसमें हम करेंगे, जिसमें जो है फ्रीक्वेंसी मेथड है, फ्रीक्वेंसी है, परसेंटेज मेथड है, और मीन मॉड मीडियन। इसको हम जो है वो स्टैटिस्टिक वाले पोर्शन में जो है इंशाल्लाह जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, परसेंटेज मेथड है, रेशो है, इन सब को जो है हम स्टडी करेंगे। फिर आपका आ जाता है पार्ट सी, सोशल प्रॉब्लम्स को हम स्टडी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान भी डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरह अंडर डेवलप और डेवलप कंट्रीज़, जितने भी 3 स्टेजेस हैं दुनिया में जो कंट्रीज़ की होती हैं, डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड, पाकिस्तान लाइज इन द सेकंड स्टेज डेवलपिंग कंट्री। तो इसके भी माशरती मसाइल हैं, और आपको पता है कि माशरती मसाइल एक ऐसी अनफेवरेबल सिचुएशन होती है जिसको लोग नापसंदीदा समझते हैं और उस सिचुएशन से मिलकर निकलना चाहते हैं। तो पाकिस्तान इज़ आल्सो फेसिंग मैनी सोशल प्रॉब्लम्स, लेकिन जो आपके सिलेबस का हिस्सा है उसमें सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं। इसमें आपका है, हमने करेंगे कि माशरती मसले की क्या डेफिनेशन है, इसके अलावा क्राइम और डेलिंक्वेंसी। ठीक है, तो क्राइम से क्या मुराद है, क्राइम की क्या वजूहात हैं, क्राइम की इकसाम, क्राइम का कैसे सद्देबाप कर सकते हैं हम, इसके क्या असरात माशरे में मुरतब होते हैं, और बेराह रवी डेलिंक्वेंसी क्या है, डेलिंक्वेंट क्या होता है, और बेराह रवी की क्या वजूहात हैं, बेराह रवी की क्या वजूहात हैं, इन सब को हम इसमें स्टडी करेंगे। फिर है कि आबादी के मसाइल, जिसको हम अफराती आबादी भी कहते हैं, कि ओवर पॉपुलेशन की क्या वजूहात है, ओवर पॉपुलेशन से माशरे पर क्या असरात मुरतब होते हैं, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसमें हम करेंगे। फिर डेलिंक्वेंसी आ जाता है, या डेविएंसी जो है, इनहराफ की क्या वजूहात है, इनहराफ कैसे एक माशरती मसला बनता है, इसके असरात क्या हैं और इसका हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारा जो है हम इस बुक में जो है इसको स्टडी करेंगे। इसके अलावा ये जो आपके 3 पोर्शंस हैं, जो आपका पेपर पैटर्न होगा वो ये होगा कि ये 3 पोर्शंस जो A, B, C हैं, इन तीनों में से पेपर बनेगा।
लेकिन जो आपका फ़र्स्ट क्वेश्चन होगा वो टर्मिनोलॉजीज़ पर होगा। वो फर्स्ट जैसे कि थर्ड डे में टर्मिनोलॉजीज़ आपने की थी, ऐसे 20 मार्क्स का वो होगा। बाकी सेक्शन 1 और सेक्शन 2 होंगे और उससे आपने 2 क्वेश्चन। जो सेक्शन नंबर 1 और 2 होगा उसमें आपने जो है वो 2 क्वेश्चन करने होंगे। जो सेक्शन नंबर 1 होगा उसमें मोस्टली सोशल थ्योरी में से आता है। 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 4 क्वेश्चन भी हो सकते हैं और आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। और बाज़ ये भी होता है, डिपेंड्स ऑन द पेपर सेटर के बाद वो सोशल प्रॉब्लम को सेक्शन नंबर 1 में डाल देता है और बाज़ सेक्शन नंबर 2 में भी डाल देता है। और सेक्शन नंबर 2 जो होता है उसमें सोशल थ्योरी में से आता है पोर्शन। और जो स्टैट का होता है क्वेश्चन वो कभी वो कंपलसरी नहीं होता है, वो ऑप्शन में होता है। तो जो है इस तरह आपका जो पेपर की जो 100 मार्क्स का पेपर होता है उसकी ये सेटिंग होती है। और इस लिहाज से आपने थ्योरेटिकली, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पेपर है, तो अपने इसको उस लिहाज से जो है इसकी अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह।